प्रेमी हरदेव सिंह गांव दोदा जिला मुक्तसर से कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी हरदेव सिंह के भतीजे पाल सिंह को 7 साल की आयु में परम पूज्य परमपिता जी से नामदान प्राप्त हो गया था। अप्रैल 1980 की बात है। उस समय पाल सिंह की आयु 18 वर्ष की थी तथा उसने +1 का इम्तिहान दे दिया था। उन दिनों उसके बाएं घुटने में लगातार दर्द रहता था। चेकअप करवाने पर पता चला कि उसमें कैंसर है और वह टांग में काफी फैल चुका है। पाल सिंह की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती देख उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, परंतु वहां उसे किसी कारण दाखिल नहीं किया जा सका। जवाब मिलने पर उसे सरकारी अस्पताल अमृतसर ले जाया गया। पाल सिंह का ऑपरेशन हुआ और जांघ से उसकी टांग को काट दिया गया। वहां वह करम सिंह वार्ड में दाखिल रहा। कैंसर तो उसके सारे शरीर में फैल चुका था। पाल सिंह के निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर सीएमसी लुधियाना भी लेकर जाया गया। रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टरों ने स्पष्ट बताया कि कैंसर पाल सिंह के शरीर में फैल चुका है। अब यह मुश्किल से ही 3 महीने जीवित रह पाएगा। मृत्यु का नाम सुनकर एक बार तो सभी को जबरदस्त सदमा पहुंचा, परंतु सदगुरु जी का नाम का सुमरण करने से वह डर जल्दी ही दूर हो गया। हरदेव सिंह और उसके भतीजे पाल सिंह ने निश्चय कर लिया कि परिवार के किसी भी सदस्य को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उन्होंने आखिरी समय तक यह स्पष्ट भी नहीं होने दिया। एक दिन हरदेव सिंह अपने भतीजे पाल को लेकर डेरा सच्चा सौदा दरबार आ गया। उसने अपने परम प्यारे सदगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में पाल सिंह के बारे में अर्ज की। इस पर अंतर्यामी दातार जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, बेटा ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਕਰਮ ਹਨ। ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁਗਤਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਵਾਉਂਦਾ है। अर्थात प्रेमी पाल सिंह की जिंदगी का बहुत कम समय शेष रह गया है। भाव यह है कि पाल सिंह को कुल मालिक की तरफ से जितने भी श्वास बख्शिश में मिले थे वे लगभग पूरे हो चुके हैं। एक दिन शाम को 4 बजे पाल सिंह की तबीयत कुछ बिगड़ गई। उसने अपने बापू हाकम सिंह को अपने पास बुलाकर स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो हुण जावांगा, यानी मेरी मौत बिल्कुल नजदीक है। इस पर उसका बापू कुछ घबरा गया। फिर उसने अपने पुत्र को कुछ हौसला देते हुए कहा कि तू घबरा ना, तू चंगा भला है, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ क्यों करदा है। नहीं भाई, महाराज जी आए हन, तुसी पानी धानी पी लवो, सतगुर दे नारे लाओ, किसी ने रोना नहीं। ये सब बातें पाल सिंह ने अपने जाने से करीबन 12 घंटे पहले अपने बापू को समझाते हुए कही। उसने बाद में स्वयं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे बोलने शुरू कर दिए। उस समय हाकम सिंह के अलावा हरदेव सिंह, प्रेमी अंग्रेज सिंह तथा अन्य कई सत्संगी वहां हाजिर थे। उस समय पाल सिंह के चेहरे पर बेशुमार खुशी व बेफिक्री थी। जब भी कोई उससे बुलाने की कोशिश करता तो वह केवल उच्च रूहानी मंडलों की ही बात करता। उसने अपने अंतिम समय के बारे में पूरे 12 घंटे पहले ही सबके सामने बता दिया कि सुबह 4 बजे वर्षा होगी और मैं अपने परम प्यारे सदगुरु जी की गोद में बैठकर उनके साथ चला जाऊंगा। अपने संबंधियों को संबोधन कर उसने यह भी कहा कि पूज्य परमपिता जी तो कभी के आए हुए हैं, आप इन्हें बैठाएं, संतरा या जूस लेकर आएं और पूज्य गुरु जी की सेवा करें। क्या आप लोगों को शहंशाह जी के दर्शन नहीं होते। उसके बाद उसने सतगुरु प्यारे का पवित्र नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल शांत हो गया। वह सतगुरु जी के ध्यान में लीन हो गया। उस समय पाल सिंह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके खुशी भरे लाल सुर्ख चेहरे को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य तथा उसके संबंधी वहीं रात भर बैठे रहे। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तथा अपने पास बैठे परिवारजनों को देखकर बोला, पै जाओ, मैं ठीक हाँ। उस समय रात्रि के 10 बजे थे। सुबह होते ही अचानक वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उस समय प्रातःकाल के ठीक 4 बजे थे। बेशक उस समय आकाश पर बादल कोई खास नहीं थे, परंतु फिर भी वर्षा हो रही थी। बताई हुई निशानी बिल्कुल सामने थी। प्रेमी जनों ने जब देखा तो पाल सिंह सचमुच ही अपने उसी निश्चित समय पर सदगुरु जी का नारा लगा चुका था। अर्थात पाल सिंह की रूह उसके फानी जिस्म को छोड़कर अपने मालिक पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के साथ सतलोक को जा चुकी थी। बेशक पाल सिंह चोला छोड़ चुका था, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर अलौकिक खुशी व बेफिक्री के भाव तथा सदगुरु के नूरी प्रकाश सुर्ख गुलाबी चेहरे को स्पष्ट देखा गया। ऐसा लगता था जैसे कि वह नींद में किसी बहुत ही सुंदर प्रकाशवान वस्तु को देखकर उससे बातें कर रहा है।
यह सत्य है कि पूरा सद्गुरु अपनी चिताई रूह की खुद संभाल करता है। जीव अपने अंतिम समय के बारे में लगभग सब कुछ पहले ही बता देता है। सद्गुरु आखिरी समय उस जीव के अंतर्मुख प्रकट होकर उसकी रूह को अपने साथ अपने वतन को ले जाता है। अपने सद्गुरु परम प्यारे प्रीतम की हजूरी में ऐसा जीव अपना चोला इस प्रकार छोड़ देता है जैसे कि कोई आदमी अपने शरीर से पुराना कपड़ा उतारता है। प्रेमी पाल सिंह की घटना से बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने वालिदो जहान कुल मालिक परम पूज्य परमपिता जी की हजूरी में अपना चोला छोड़ा। यह बात उसने पहले ही अपने परिजनों को बता दी थी। पिताजी आए हुए हैं। सर्व सामर्थ्य दातार जी लगातार 12 घंटे तक उसी के पास रहे। जब निश्चित समय पूरा हुआ तो प्रेमी पाल सिंह की रूह अपने सद्गुरु प्रीतम प्यारे के साथ अपने असली देश सतलोक को चली गई। पूर्ण सद्गुरु अपने शरण में आए सभी जीवों की ऐसे ही संभाल करते हैं जैसे प्रेमी पाल सिंह को उसकी मृत्यु के बारे में सब कुछ पहले बताकर तथा उसे सतलोक पहुंचाकर की।